हिंदी साहित्य सिर्फ किताबों की जुबान नहीं, ये समय की नब्ज है। हर युग में इसका रूप बदला, इसकी भाषा बदली और इसका मकसद भी। नमस्कार दोस्तों, साहित्य संग्रह पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम पहले ही साहित्य के सुनहरे पन्नों की इस सीरीज में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग की गहराइयों में उतर चुके हैं, जहां हमने देखा किस तरह भाव, कल्पना और सुधार की धाराएं हिंदी साहित्य को आकार देती हैं। आज के इस वीडियो में हम उन सभी युगों को एक साथ देखने जा रहे हैं, एक ऐसी साहित्यिक यात्रा पर जो भक्ति आंदोलन की कोमलता से शुरू होकर आधुनिकता के तीखे सवालों तक पहुंचती है। यह वीडियो खासकर उनके लिए है जो हिंदी साहित्य को एक समग्र रूप में समझना चाहते हैं, और उन छात्रों के लिए भी जो बोर्ड एग्जाम्स, यूजीसी, एनईटी या किसी भी साहित्यिक प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वक्त की सीढ़ियां चढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी साहित्य की काल यात्रा। भारतेंदु युग 1850 से 1885। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ। जिस समय देश गुलामी के अंधेरे में डूबा था और समाज रूढ़ियों से बंधा हुआ था, उसी समय हिंदी साहित्य को मिला एक नया सूरज, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें ही हम कहते हैं हिंदी का जनक या आधुनिक हिंदी गद्य का पितामह। भारतेंदु युग वो समय था जब साहित्य ने नई भाषा, नई चेतना और नए विचारों को अपनाया। इस युग में खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक मान्यता मिलनी शुरू हुई। इस युग के प्रमुख विषय थे राष्ट्रभक्ति, सामाजिक सुधार, धार्मिक अंधविश्वास पर प्रहार और विदेशी शासन की आलोचना। भारतेंदु जी मानते थे, निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, यानी अपनी भाषा में ही असली विकास छिपा है। इस काल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी चौपट राजा, वैदिक धर्म का प्रचार, बाल विवाह निवारण लेख। इनकी रचनाओं में व्यंग है, तीखापन है और साथ ही समाज को झकझोरने वाला यथार्थ भी। इस काल के कुछ अन्य प्रसिद्ध लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह। यह युग सिर्फ साहित्यिक क्रांति नहीं था, बल्कि भारतीय समाज में नवजागरण की पहली दस्तक भी था। यह युग हिंदी को उसकी आत्मा लौटाने की शुरुआत थी। द्विवेदी युग 1893 से 1918 तक। भाषा और विचार की परिपक्वता इस युग की खास बात थी। जब भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नवजागरण की दिशा में अग्रसर किया, तो द्विवेदी युग ने उस दिशा को स्पष्ट रास्ता दिया। एक ऐसी राह जिसमें भाषा की शुद्धता थी, चिंतन की गहराई थी और साहित्य को समाज के लिए उपयोगी बनाने की ईमानदार कोशिश थी। इस युग के प्रमुख स्तंभ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि संपादक, विचारक और मार्गदर्शक भी हैं। हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के माध्यम से उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को दिशा दी। इस युग के प्रमुख विषय थे सामाजिक सुधार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नारी शिक्षा, जातीय भेदभाव और नैतिक मूल्यों की पुनर्व्याख्या। द्विवेदी जी का मानना था कि साहित्य केवल कल्पना नहीं, बल्कि समाज के कल्याण का एक मजबूत साधन है। इस युग की प्रमुख रचनाएं थीं कवि वचन सुधा, सरस्वती पत्रिका में लेखों की श्रृंखला, दीन दयालु,
राजा लक्ष्मण सिंह की रामायण टीका पर कार्य। और इस युग के अन्य प्रमुख लेखकों में से कुछ नाम हैं, जैसे कि बालकृष्ण भट्ट, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल। यह युग हिंदी साहित्य के बाल्यकाल से किशोरावस्था की ओर कदम था, जहाँ साहित्य को भावनाओं के साथ साथ उद्देश्य भी मिला। द्विवेदी युग ने हिंदी गद्य को उसकी आत्मा दी और कविता को विचार की नई उड़ान। छायावाद युग 1918 से 1936 तक। अगर द्विवेदी युग ने हिंदी साहित्य को विवेक और सामाजिक दृष्टि दी, तो छायावाद युग ने उसे आत्मा और सौंदर्य से सरोबार कर दिया। यह वो समय था जब हिंदी कविता सिर्फ विचार नहीं, बल्कि भाव, कल्पना और व्यक्तित्व की उड़ान बन गई। क्या है छायावाद? छाया यानी आभास, रहस्य, प्रतीक और सूक्ष्म अनुभूतियां। यह युग एक प्रकार की काव्यात्मक रोमांटिसिज्म था, जहां व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगा और प्रकृति से संवाद करने लगा। इस काल के मुख्य विषय थे आत्मचिंतन और रहस्यवाद, प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण, प्रेम, पीड़ा, अकेलापन और व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता। छायावाद का कवि कल्पना में जीता है, लेकिन उसके शब्दों में जीवन की सच्चाई का सूक्ष्म चित्र होता है। छायावाद के चार स्तंभ: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। यह युग हिंदी कविता की आत्मा बना, जहां भावों की गहराई, प्रकृति की संगति और मानव अस्तित्व की तलाश, सब कुछ एक साथ आया। इसने कविता को इतना सुंदर, इतना निजी और इतना प्रभावशाली बना दिया कि आज भी हम उसे पढ़ते हैं तो शब्दों में खुद को महसूस करते हैं। प्रगतिवाद युग 1936 से 1950 तक। साहित्य की सामाजिक जिम्मेदारी का युग। जब दुनिया में युद्ध, गरीबी और असमानता का शोर था, तब हिंदी कविता भी जागी। अब कवि सिर्फ सौंदर्य नहीं, बल्कि भूख, शोषण और अन्याय को भी शब्द देने लगा। यही था प्रगतिवाद, साहित्य का जनपक्षीय आंदोलन। प्रगतिवाद यानी प्रगति की ओर बढ़ता साहित्य, जो समाज की सच्चाई को बेबाकी से सामने लाता है। यह आंदोलन सीधे तौर पर मार्क्सवादी विचारधारा और जनपक्षीय दृष्टिकोण से प्रेरित था। कविता अब सिर्फ भावनात्मक न होकर क्रांतिकारी स्वर बन गई थी। इस युग के प्रमुख विषय थे श्रमिक वर्ग का जीवन, सामाजिक अन्याय, जातिवाद, गरीबी, स्त्री विमर्श, स्वतंत्रता संग्राम की चेतना। इस युग के प्रमुख रचनाकार थे रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त। प्रगतिवाद ने हिंदी साहित्य को धरती पर उतारा, जहां शब्दों में स्वप्न नहीं, बल्कि संघर्षों की सच्चाई बोलती थी। नई कविता या प्रयोगवाद 1950 से 1970 तक। व्यक्ति की भीतरी दुनिया का युग। प्रगतिवाद ने समाज की पीड़ा कही, अब कविता ने व्यक्ति के अंतर मन की बेचैनी को स्वर दिया। भीड़ में अकेले व्यक्ति की, आधुनिक जीवन की उलझनों की और आत्मसंदेह की गहराई में डूबी हुई कविता। नई कविता यानी परंपरागत काव्य शैलियों से हटकर आधुनिक, स्वाभाविक और बौद्धिक कविता। यह कविता पाठकों से सोचने की मांग करती है।
यह स्पष्ट नहीं होती, लेकिन गहरे अर्थों से भरी होती है। प्रयोगवाद के मुख्य विषय थे व्यक्ति की मानसिक उलझन, अस्तित्व की बेचैनी, शहरी जीवन की जटिलता, आत्मबोध, अकेलापन, प्रेम और विखंडन। और इस युग के प्रमुख रचनाकार थे अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती। यह युग हिंदी कविता की आत्मचिंतनशीलता का युग था। यह समाज नहीं था, व्यक्ति था। और वह व्यक्ति टूटता बिखरता लेकिन जूझता भी दिखा। नई कविता ने भाषा, छंद और सोच तीनों में ही नई राह खोली। समकालीन युग 1970 से वर्तमान तक, बहसों, विविधताओं और वास्तविकताओं का युग। अब कविता अकेले व्यक्ति की नहीं, ना ही किसी एक विचारधारा की, बल्कि हर उस आवाज की बन गई है जो लंबे समय तक दबाई गई थी। यह युग है जहाँ साहित्य में स्त्री, दलित, आदिवासी, किसान, युवा और हाशिए पर खड़े लोगों की बातें उठी। यह कोई आंदोलन या विचारधारा नहीं है, बल्कि यह विविध दृष्टिकोणों का समुच्चय है। यहाँ लेखक अपने समय के हर सवाल से टकराता है, हर विषय पर साहित्य अपनी बात रखता है। इस काल के मुख्य विषय हैं स्त्री विमर्श, दलित साहित्य, अस्तित्ववादी दृष्टि, यथार्थ और प्रतिरोध, आत्मकथात्मक साहित्य, ग्लोबल विषय और स्थानीय जुड़ाव। इस युग की भाषा बोलचाल की भाषा है, सीधी, सपाट लेकिन प्रभावशाली। और इस युग के प्रमुख रचनाकार हैं मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, मैत्रेय पुष्पा, अमृता प्रीतम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, दया पवार, सूरजपाल चौहान, कृष्णा अग्निहोत्री, उदय प्रकाश, सत्यनारायण पटेल, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव एवं निर्मल वर्मा। यह युग हिंदी साहित्य का सबसे लोकतांत्रिक युग है। हर वर्ग, हर आवाज, हर अनुभव को मंच मिला। अब साहित्य बंद कमरों में नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर, मंचों पर, पाठशालाओं में और जिंदगी की गलियों में बसा है। यह हमारी साझा चेतना की जीवंत तस्वीर है। तो साथियों, यही था हमारा सफर हिंदी साहित्य के सुनहरे युगों का। हर मोड़ पर हिंदी साहित्य ने हमें कुछ न कुछ सिखाया है, हमारे सोचने के ढंग को प्रभावित किया है। अगर आपको यह साहित्य की यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिए। अपनी राय कमेंट में साझा कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नए रचनाकार या किसी छुपे हुए साहित्यिक रत्न के साथ। तब तक सुनते रहिए, खुश रहिए।